प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर घन लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो यहाँ पे दिया गया है ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास है 24 सेंटीमीटर का एक बेलन है जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। तो चलिए हम चित्र देख लेते हैं। इस चित्र में दिया गया है एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और व्यास आपको दिख रहा है 24 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर एक दूसरा बेलन रख दिया गया है जिसकी ऊंचाई दी गई है क्वेश्चन में 60 सेंटीमीटर और व्यास है 16 सेंटीमीटर। तो चलिए क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझते हैं। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर, तो यहाँ देखिए ऊंचाई है 220 और आधार व्यास है 24 एक बेलन है और जिस पर यानी इसके ऊपर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर देखिए यहाँ पे ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होगी, तभी तो व्यास 16 सेंटीमीटर लिया गया है। तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी होगी 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, यानी कि इसके ऊपर एक दूसरा बेलन रखा हुआ है जिसकी ऊंचाई और व्यास इस तरीके से दिए गए हैं। आगे लिखा है लोहे का स्तंभ है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि इन दोनों बेलनों से मिलकर जो स्तंभ बन रहा है इसका हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान ज्ञात करना है और उसके साथ साथ 1 सेंटीमीटर घन लोहे का द्रव्यमान उन्होंने बताया है कि 8 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर घन लोहे का द्रव्यमान कितना है? 8 ग्राम। तो उनके कहने का मतलब है कि यदि पूरे स्तंभ में कोई भी यदि एक घन का टुकड़ा काट लिया जाए इस तरीके से, तो इसका जो वजन होगा वो होगा 8 ग्राम। तो इसे ही हम घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घनत्व। जब भी हमें 1 सेंटीमीटर घन में किसी चीज को बताना हो, एक की इकाई में यानी इकाई में कोई चीज हो, तो वो घनत्व कहलाती है। तो यहाँ पे असल में ये 1 सेंटीमीटर घन जो है, 1 सेंटीमीटर घन जो है, ये उसमें जो वजन है 8 ग्राम, वो पूरे स्तंभ का घनत्व है। तो इसलिए हमें घनत्व दिया गया है 8 ग्राम। तो द्रव्यमान ज्ञात करना है, घनत्व दिया गया है, तो घनत्व का ही फॉर्मूला लगा देना है। बहुत ही सिंपल है, जरा आपको ध्यान से देखना। घनत्व बराबर होता है सूत्र द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ये छोटा सा जो फॉर्मूला दिख रहा है, अगर इसको आपने याद कर लिया तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व जो है वो कितना दिया गया है? 8। तो यदि हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है तो आयतन को ऊपर पहुंचा देंगे। तो घनत्व गुणित आयतन बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। तो देखिए यहाँ पे एक नया फॉर्मूला आ गया द्रव्यमान का, घनत्व गुणित आयतन। घनत्व कितना दिया गया है? 8। क्या हमें द्रव्यमान मिल जाएगा? तो आंसर है अभी द्रव्यमान नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि आयतन तो ज्ञात करिए। तो आयतन कैसे ज्ञात होगा? तो आयतन 2 तरीके से ज्ञात होगा, यानी कि 2 हिस्सों में ज्ञात होगा। पहला हिस्सा होगा नीचे वाले बेलन का आयतन निकालिए और दूसरा हिस्सा होगा ऊपर वाले बेलन का आयतन निकालिए। फिर दोनों आयतन को जोड़ दीजिए तो पूरे स्तंभ का आयतन मिल जाएगा। यहाँ पे रखिए 8 का गुणा हो जाएगा तो वो ग्राम में द्रव्यमान आ जाएगा। फिर उसको यदि किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग दे देंगे और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इन प्रश्नों को करना है। जब भी हमें 1 सेंटीमीटर घन दिया हो, जब भी हमें 1 सेंटीमीटर घन में किसी चीज को बताया गया हो, तो वो असल में क्या होता है? वो असल में घनत्व होता है। क्या होता है? घनत्व होता है। तो इस घनत्व से हम द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। और तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है जो हमें ज्ञात नहीं है? तो सबसे बड़ी चीज है द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो घनत्व तो दिया गया है लेकिन आयतन नहीं दिया गया है। तो द्रव्यमान ज्ञात करना है, घनत्व हमें दिया गया है,
आयतन हमें ज्ञात करना है, तो आयतन कैसे? दो हिस्सों को जोड़कर। तो पहले हिस्से यानी कि इसे हम मान लेते हैं पहला बेलन, इसे क्या मानेंगे? पहला बेलन, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन में पहले बताया गया है कि ऊंचाई 220 और आधार की व्यास जो है वो 24 सेंटीमीटर है, यानी कि इसे हम मानेंगे पहला बेलन और इसे हम मानेंगे दूसरा बेलन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहले बेलन की जानकारी, और पहले बेलन की जानकारी लिखने के बाद हम पहले बेलन का आयतन निकाल लेंगे। उसके बाद हम दूसरे बेलन की जानकारी लिखेंगे और दूसरे बेलन का आयतन निकाल लेंगे। जबकि पाई का मान हमें 22/7 नहीं रखना है, क्योंकि पाई बराबर 3.14 लीजिए क्वेश्चन में लिखा गया है। इसलिए अब हम पहले बेलन का आयतन निकाल लेते हैं और उसके बाद दूसरे बेलन का आयतन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले बेलन की जो ऊंचाई दी गई है और त्रिज्या दी गई है, यानी कि व्यास दिया गया है, उसी से उसका आधा करेंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। ये सब लिखते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। हल दिया है पहले बेलन की ऊंचाई, तो पहला है इसलिए h1 मान लीजिए, और ये दिया गया है 220 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं पहले बेलन की ऊंचाई 220 और व्यास जो दिया गया है ये दिया गया है। व्यास को हम d1 से दर्शा देते हैं, क्योंकि इंग्लिश में डायमीटर हो जाता है। तो d1 जो है वो है 24 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या यानी कि रेडियस क्या हो जाएगी? तो इसके लिए रेडियस होगी r1 इक्वल, तो व्यास का आधा करिए, यानी कि 24/2, ये कर दिया आधा। तो 24 का आधा कितना होता है? 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी त्रिज्या। इसलिए पहले बेलन का वॉल्यूम यानी कि आयतन निकाल लेंगे। तो हमने पहले बेलन का आयतन हेडिंग डाल दी। अब इसके बाद हम बेलन का आयतन तो होता है पाई r वर्ग h, लेकिन पहले बेलन का हम लोग लिख रहे हैं इसलिए 1 और 1 कर देते हैं दोनों जगह। तो पाई का मान तो रखना है 3.14 और r का मान जो है वो है 12, लेकिन r1 पर वर्ग है इसलिए इस पर भी वर्ग लगा देते हैं। मल्टीप्लाई बाई h1 जो है वो हमें दिया गया है 220, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो h1 की जगह पर हमने रखा 220, बराबर के नीचे बराबर 3.14 ज्यों का त्यों, और 12 के ऊपर वर्ग है, यानी 12 गुणित 12 हो जाएगा 144 गुणित 220। तो अब हम गुणा कर देंगे। तो 3.14 यानी 314 का गुणा 144 में कर देते हैं, और फिर जो आंसर आएगा 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो चलिए गुणा कर देते हैं। तो 314 लिखा, पहले दशमलव को हटा दिया, और 144 लिखा। अब 4 का करते हैं सबसे पहले। 4 चौके 16 की 6, हासिल आ जाएगी 1, और 4 एकम 4 और 1 हासिल की जोड़ दी तो कितना हो गया? 5। फिर 4 दिया 12, ये हो गया 12×56। तो दूसरे 4 का करोगे तो भी 12×56 आएगा, तो हम पहले से ही लिख लेते हैं 12×56। अब डबल क्रॉस लगा दिया, 1 का करोगे तो 314 ही आएगा, तो यहाँ पे लिख दिया 314। अब इनको जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ देते हैं। 6 5 11 की 1 हासिल आ जाएगी 1, 5 और 4 9, 9 और 1 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी फिर 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, और 3 और 1 4। तो इस तरीके से 45 216 आया है, लेकिन 314 का नहीं था, ये 3.14 का था, इसलिए 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि आ जाएगा 452.16। तो यहाँ पे हम इन दोनों का गुणा लिख सकते हैं 452.16 गुणित 220। अब हमें करना पड़ेगा 452.16 गुणित 220। तो हम इसको इस तरीके से करेंगे कि 45 216 हमने फिर से लिख लिया, यानी कि दशमलव को हटा दिया, और गुणित 22 का गुणा कर रहे हैं, 0 आंसर में रख देंगे। तो 22 का बस कर देते हैं। तो चलिए करते हैं। 2 का करेंगे, 2 × 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 2 एकम 2 और 1 हासिल की 3, और 2 दूनी 4, फिर 2 पंचे 10 का 0 हासिल आ जाएगी 1, और 2 चौके 8 और 1 9। इसके बाद जब अगले 2 का करेंगे तो यही आएगा 90 432। तो पहले से ही लिख लेते हैं 90 432। अब हम ऐड कर देते हैं। तो 2 ज्यों का त्यों, 3 और 2 5, 4 और 3 7, 4 ज्यों का त्यों, 9 ज्यों का त्यों और 9 ज्यों का त्यों। तो ये आया इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे हमने 22 का किया है, हमें 220 का करना चाहिए था, ये 0 रह गया था, तो 0 हमने बोला था आंसर में रखेंगे, तो ये रख दिया 0। तो अब हो गया 220 का गुणा, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव रखना है, तो ये रख दिया 2 अंक बाद दशमलव। तो कितना आया? 99 47 5.3
20। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 9947.5.20 और आयतन है इसलिए सेंटीमीटर घन में आएगा। तो ये हो गया पहले बेलन का आयतन। इसके बाद हम दूसरे बेलन की बात करेंगे तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे दूसरे बेलन का आयतन। दूसरे बेलन का आयतन होता है सबसे पहले बेलन का आयतन पाई आर वर्ग एच, लेकिन इसमें 2 और 2 लगा देंगे क्योंकि ये दूसरे बेलन के लिए है। अब पाई का मान रख देंगे जो कि क्वेश्चन में कहा गया है 3.14 और दूसरे बेलन की त्रिज्या जो दी गई है उसको रख देंगे। दूसरे बेलन की त्रिज्या दी गई है 8 तो हम यहाँ पे रख देंगे 8 और वर्ग लगा है तो वर्ग रख दिया। इसके बाद H2 यानी कि दूसरे बेलन की जो ऊंचाई है उसको रख देते हैं जो कि है 60। अब 3.14 ज्यों का त्यों गुणित और 8 का वर्ग होता है 64 गुणित 60। अब 314 गुणित 64 करेंगे तो रफ में कर लेते हैं 314 गुणित 64। तो सबसे पहले 4 का करेंगे, 4 चौके 16 की 6 हासिल आ जाएगी 1, 4 एकम 4 और 1 यहाँ पे 5 और 4 दिया 12। अब 6 का करेंगे, 6 चौके 24 की 4 हासिल आ जाएंगी 2, 6 एकम 6 और 2 8 और 6 दिया 18। जोड़ देते हैं तो 6 ज्यों का त्यों और 5 और 4 9, 8 और 2 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, 8 और 1 9 और 1 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, 1 और 1 2। इसके बाद 2 अंक बाद दशमलव यानी कि आ जाएगा 200.96। तो यहाँ पे हमने लिखा 200.96 और गुणित आ जाएगा 60। अब इसके बाद 0 ज्यों का त्यों 6 का गुणा करते हैं, 6 6 36 की 6 हासिल आ जाएगी 3, 6 9 54 55 56 57 की 7 हासिल आ जाएगी 5, 6 0 0 5 ज्यों का त्यों और 6 0 0 और 6 दूनी 12 और 2 अंक बाद दशमलव तो आया 12.057। तो यह है दूसरे बेलन का आयतन। इसके बाद अब दोनों स्तंभ का आयतन का मतलब होता है दोनों बेलन के आयतनों को जोड़ देना। तो यहाँ पे लिखेंगे स्तंभ का आयतन बराबर पहले बेलन का आयतन प्लस दूसरे बेलन का आयतन। तो स्तंभ का आयतन बराबर पहले बेलन का आयतन प्लस दूसरे बेलन का आयतन। पहले बेलन का आयतन हम लोगों ने निकाला है 9947.5.20 जो कि हमने पहले निकाला हुआ है। दूसरे बेलन का आयतन निकाला है 12.057.60। दोनों को ऐड कर देते हैं। तो पहले लिखते हैं 9947.5.20 और फिर सेकंड नंबर पर लिखते हैं 12.057.60। इसको कर देते हैं ऐड। 0 ज्यों का त्यों 6 और 2 8, 7 5 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 7 5 12 और 1 13 की 3 हासिल आ जाएगी 1, 4 और 1 5, 9 और 2 11 की 1 हासिल आ जाएगी 1, 9 और 1 10 और 1 11। तो ये आ जाएगा 2 अंक बाद दशमलव। तो इसको अब हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये है 11 15 3 2 8 0। ये हो गया स्तंभ का आयतन। इसके बाद अब हम निकालेंगे स्तंभ का द्रव्यमान घनत्व गुणित आयतन फॉर्मूला लगा के। तो स्तंभ का द्रव्यमान होगा घनत्व जो कि 8 दिया गया है और आयतन जो कि 11 है। ये ऊपर जो लिखा है ये पूरा क्या है आयतन है। अब 8 का गुणा करेंगे तो 8 शून्यम 0, 8 अठैया 64 की 4 हासिल आ जाएगी 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 22 की 2 हासिल आ जाएगी 2, 8 दिया 24 और 2 26 की 6 हासिल आ जाएगी 2 और इसके बाद 8 पंचे 40 और 2 42, 42 की 2 हासिल आ जाएगी 4, 8 एकम 8 और 4 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 8 एकम 8 और 1 9 और 8 एकम 8। 2 अंक बाद दशमलव ज्यों का त्यों ये आ जाएगा ग्राम में द्रव्यमान और यदि किलोग्राम में निकालना है तो बटे 1000 कर देंगे यानी 892 26 2.40 और बटे कर देंगे 1000। तो ये आ जाएगा किलोग्राम में। अब हम 3 अंक दशमलव खिसका देंगे क्योंकि 1000 को हटाना है। तो यहाँ है दशमलव अभी 3 अंक खिसकेगा 1 2 3 यानी कि आंसर आएगा 892.262442। ये आ जाएगा किलोग्राम में।
इस तरीके से ये रहेगा स्तंभ का द्रव्यमान। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।